Okay, everyone. So today we will start block 23 from thorn hedges to barbed fire. And the first heading is the natural environment. The natural environment. Okay, means जो प्राकृतिक वातावरण होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब प्राकृतिक वातावरण. Okay, so huge plains covered the middle west part of the United States of America. मीन्स अमेरिका में बहुत सारा एरिया ऐसा है जिसको प्लेन्स कवर्ड करते हैं. प्लेन्स मतलब जो मैदानी एरिया होता है. द रोलिंग हिल्स वर फुल ऑफ ग्रास एज फार एज द आईज कुड सी. और वहां पर जहां तक आपकी आंखें जाएंगी, जहां तक आपकी आंखें जाएंगी वहां पर आपको क्या दिखाई देगी? ग्रास ही ग्रास दिखाई देगी. द ड्रायर एरियाज हैड शॉर्ट बुशेज एंड थिन ट्रीज. और जो सूखे एरिया हैं जहां पर पानी कम है, जो सूखे एरियाज हैं वहां पर छोटी छोटी झाड़ियां, बुशेज मतलब झाड़ियां, और पतले पतले पेड़ देखने के लिए मिलते हैं. वेरी फ्यू बिग ट्रीज ग्रीव ऑन द प्लेन्स. और बहुत कम वहां पर हमें बड़े बड़े पेड़ देखने के लिए मिलते हैं. एट फर्स्ट ओनली द नेटिव पीपल लिव्ड इन दिस एरिया. ठीक है, पहले पहले वहां के जो लोकल लोग थे ना, सिर्फ वो वहां पर रहते थे. ओके, लेटर ऑन द यूरोपियंस मूव्ड इन सेटल्ड हेयर. और धीरे धीरे क्या हुआ कुछ टाइम बाद कि यूरोपियंस वहां पर गए और वो वहां पर सेटल हो गए, वहां पर उन्होंने वहां पर रहना शुरू कर दिया. Okay, some people planted crops while others raised livestock. कुछ लोगों ने वहां पर फसल उगाना, क्रॉप्स में फसल उगाना शुरू किया. while others raised livestock. livestock में मतलब होता है, देखो, फार्म एनिमल्स सच एज काउज, हॉर्सेस, मीन्स जानवरों को पालना, काउ को पालना, गॉट को पालना, हॉर्सेस को पालना, तो उसे लिवस्टॉक कहते हैं. ओके, सो इट्स योर फर्स्ट पैराग्राफ. ओके, सो प्रॉब्लम्स क्या थी वहां पर, अब ये देखेंगे हम. अ फार्मर नेम्ड जोसेफ ग्लिडन लिव्ड ऑन दीज प्लेन्स. तो उन प्लेन्स पर ना एक फार्मर था जिसका नाम क्या था? जोसेफ ग्लिडन. एट दैट टाइम काउज एंड शीप वुड ऑफन एस्केप द फार्म्स एंड वंडर अवे. तो उस समय क्या होता था, जो काउज होती थी, मीन्स हमारे जो पालतू जानवर होते थे, वो इधर उधर चले जाते थे और वो खो जाते थे. कैन यू थिंक ऑफ प्रॉब्लम्स दिस वुड हैव पोज्ड. तो क्या आप ऐसी कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में सोच सकते हैं? क्या प्रॉब्लम्स उससे आगे आई? देखो, फार्मर्स बिकेम एंग्री, कि फार्मर्स को बहुत गुस्सा आता था, बिकॉज द लिव स्टॉक्स एट देयर क्रॉप्स, क्योंकि जो जानवर होते थे, पालतू जानवर, वो उनकी फसलों को खा जाते थे. ओके, रेंचर्स ऑन द अदर हैंड लॉस्ट मेनी ऑफ देयर एनिमल्स. और जो जो लोग जानवर पालते थे ना, उनके बहुत सारे जानवर खो जाते थे, क्योंकि उन्हें वो रोक नहीं पाते थे, उनको लिए कोई सेफ्टी नहीं थी. एज देयर वॉज वेरी लिटिल वुड एंड स्टोन ऑन द प्लेन्स. और जो प्लेन्स होते हैं ना, क्योंकि वहां पर घास ही घास है जगह जगह, तो उनके पास लकड़ी और पत्थर नहीं होते थे ताकि वो बाउंड्री बना सके अपने जानवरों के लिए. द फार्मर्स एंड रेंचर्स नीडेड अ डिफरेंट स्ट्रेटेजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम. और तभी फार्मर्स को और रेंचर्स को ये पता चला कि उन्हें कुछ और सोचना पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. कि they began to fence in the livestock with thorny bushes called Osh's orange tree. मीन्स आप नीचे पिक्चर देख रहे हो ना, ये वाली, इस पिक्चर में क्या है, जो ये कांटेदार झाड़ियां हैं ना, उन्होंने क्या किया, इससे एक बाउंड्री बनाने शुरू करी उन्होंने अपने जानवरों को रोकने के लिए, अपने खेतों को सुरक्षित करने के लिए. द थिक एंड स्ट्रेट ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज वर सर्कल्ड विद शार्प एंड स्ट्रॉन्ग थॉर्न्स. इसमें मतलब पहने कांटेदार कांटे होते थे जिससे जानवर वहां रुक सकते थे. लिवस्टॉक डिड नॉट वांट टू रन इनटू देम. और जो जानवर होते थे वो उसे क्रॉस करके नहीं जा पाते थे, क्योंकि वो चुभता, उन जानवरों को चोट लग सकती थी, तो जानवर उसे क्रॉस करके नहीं जाते थे. सो दे स्टेड अवे. और जानवर उससे दूर रहते थे. जोसेफ न्यू दैट द ब्रांचेस ऑफ द ओशियस ऑरेंज ट्रीज मेड ग्रेट फेंसेस. कि इस पेड़ से झाड़ियां तो बहुत अच्छे से बनाई जा रही थी, बट एक प्रॉब्लम थी. क्या थी? बट द ट्रीज टुक अ लॉन्ग टाइम टू ग्रो. लेकिन पेड़ों को उगने में बहुत टाइम लगता है. एक बार तो वो फेंस बना देंगे, उन्होंने काट लिया पेड़, लेकिन दोबारा से उस पेड़ को उगने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा.
It was also difficult to grow them around a large piece of land. They needed a better solution to the problem. और उन्हें अब एक अच्छे सॉल्यूशन की जरूरत थी, वो कुछ नया सोचना चाहते थे. जोसेफ had heard that the metal wire was cheap and common. और जोसेफ जो फार्मर के बारे में हमने सुना, उसने एक बार सुना था कि जो मेटल का वायर आता है ना, वो बहुत सस्ता आता है, बहुत सस्ता आता है. ओके, he decided to make artificial thorny bushes using the metal wire. तो उसने क्या सोचा कि वो उस वायर से, जो मेटल का वायर होता है, उसको वो तोड़ मरोड़ के एक नकली कांटेदार झाड़ी बनाएगा, जिससे वो उसको कवर कर सके, जानवरों को रोक सके. पेड़ों को काटने से अच्छा है कि वो किसी मेटल का यूज करेगा. तो जोसेफ ने अपना जो माइंड है उसे यूज किया और उसने आगे काम करना स्टार्ट किया. आगे क्या हुआ, अब यहाँ पे एक डिजाइन बनाया गया. अब डिजाइन कैसे उसका बनाया गया? There was a big contest to make the best design of artificial thorny bushes to solve the problem of fencing. फेंसिंग, आपको पता है फेंसिंग क्या होता है? फेंसिंग होता है किसी भी चीज के चारों तरफ बाउंड्री करना. हम जब पार्क जाते हैं ना, तो आप देखेंगे पार्क के ना चारों तरफ ग्रिल लगी होती है, तो वो फेंसिंग होती है. अब आप वायर की भी फेंसिंग कर सकते हो, आप लकड़ी की भी फेंसिंग कर सकते हो, आप स्ट्रेट जो होते हैं आयरन, उनकी भी आप फेंसिंग कर सकते हो. तो यहाँ पर आर्टिफिशियल फेंसिंग करने के लिए एक कॉन्टेस्ट रखा गया. ओके, मैनी पीपल केम अप विद देयर डिजाइन्स. और बहुत सारे लोग अपने अपने डिजाइन्स के साथ आए, उन्होंने अपने अपने डिजाइन्स ऑफर किए. बोथ लूसियन स्मिथ एंड माइकल कैली इन्वेंटेड द आर्टिफिशियल थॉर्नी बुशेस. और वहाँ दो के जो डिजाइन्स हैं वो सबसे ज्यादा पसंद किए गए, विच इज लूसियन स्मिथ एंड माइकल कैली. बट देयर डिजाइन्स नीडेड इम्प्रूवमेंट. बट उनकी जो डिजाइन्स थी उनमें बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी. अब वो इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ, लेट्स रीड नाउ. कि सॉल्यूशन क्या हुआ, उनकी जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया. तो द सॉल्यूशन, जोसेफ बिगेन टू थिंक ऑफ अ प्लान टू मेक द मेटल फेंस. उसने प्लान किया कि वो अब मेटल के फेंस बनाएगा. ही न्यू द वायर हैड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड दैट द पॉइंट्स नीडेड टू बी ट्विस्टेड अराउंड इट टू स्टे इन वन प्लेस. अब उसके सामने सिर्फ एक बात थी कि वो अब कैसे उसको ट्विस्ट करेगा. वायर तो था उसके पास, अब उसको कैसे वो एक फेंस में बदलेगा. He also knew that the design had to be simple and cheap. और उसे ये भी पता था कि उसका जो डिजाइन होना चाहिए वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए, क्योंकि सस्ता होगा तभी लोग उसे खरीदेंगे. Twisted wire would be cheap, but how could he twist the wire? कि वो कैसे वायर को ट्विस्ट करे, कैसे उसे मोड़ा जाए, क्योंकि कोई नई चीज होती है उसको उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है. जोसेफ्स वाइफ हैड एन आइडिया. उसकी वाइफ के पास साथ एक आइडिया था. शी यूज द हैंडल ऑफ अ कॉफी ग्राइंडर टू ट्विस्ट द वायर. दैट वाज द की. उसकी वाइफ के पास एक आइडिया आया और उसने कॉफी ग्राइंडर के हैंडल को यूज किया और उससे उसने वायर को मोड़ा. जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो ना, ये कॉफी ग्राइंडर है, ये इसका हैंडल है, जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, ये इसका हैंडल है. तो इसी से उसने वायर को मोड़ना स्टार्ट किया. जोसेफ ट्विस्टेड टू वायर्स अराउंड ईच अदर टू मेक अ ब्रांच. उसने एक दूसरे में फंसा के वायर को ट्विस्ट किया. Then twisted another wire the other way around it. The cut off the edges to make a sharp point, a thorn. These look like natural thorn bushes. और जिस तरीके से उसने बनाकर करना स्टार्ट किया और उसने एक ऐसा वायर बनाया, ऐसा उसने फेंस बनाया कि जो बिल्कुल असली लग रहा था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे किसी आर्टिफिशियल चीज से बनाया गया है. ओके, सो लास्ट पैराग्राफ. He did it. उसने ये कर दिखाया. The design was not exactly like the thorny bush he had imagined. कि जैसा उसने इमेजिन किया था वो बिल्कुल वैसा तो नहीं बना पाया, but it was close enough to work well. लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छा वो काम कर दिखाया था. His design won the contest and still used today. और उसका डिजाइन जो है उसने उस कॉन्टेस्ट को जीत लिया और उसके बनाए हुए जो वायर और जो फेंस है वो आज के टाइम पर भी यूज किए जाते हैं. तो जोसेफ ने जो डिजाइन बनाया था वो ये वाला उसने डिजाइन बनाया है, दिस वन. ओके, और उसको आज भी यूज किया जाता है. मीन्स उसने इतना यूजफुल चीज बनाई कि उसे आज तक भी लोग यूज करते हैं.